अगला टॉपिक क्या लिखा है, क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अप्रगामी तरंग, क्वेश्चन है अप्रगामी तरंग के लिए विस्थापन समीकरण को निगमन करो। ठीक, तो क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि माना ही लिखते हैं अपन, डायरेक्ट लिखते हैं भाई, बात भाषा तो वही रहना है पिछली वीडियो की, बट यहाँ मैं भाषा थोड़ी सी ले लेता हूँ उसी की। ठीक है, तो आपको पीछे देखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप अप्रगामी तरंग बनती है। अप्रगामी तरंग बनती है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, फिर माना कि दो प्रगामी तरंगों का विस्थापन समीकरण, माना दो प्रगामी तरंगों का विस्थापन समीकरण क्या हो जाएगा, दो प्रगामी तरंगों का विस्थापन समीकरण लेते हैं कि y1 बराबर a sin 2 पाई अपॉन टी अपॉन लेमडा, कोष्टक में लेते हैं कि t और यहाँ v माइनस एक्स। ओके, इसके बाद दूसरा ले लेते हैं y2 बराबर a sin 2 पाई अपॉन लेमडा, कोष्टक में आ जाएगा t v माइनस के एक्स। दोनों सेम ही है बट यहाँ चेंजिंग है। तो लिखेंगे प्रगामी तरंगों का अध्यारोपण के फलस्वरूप, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे या तो परिणामी विस्थापन लिख लो, तो हम लिख लेते हैं परिणामी विस्थापन, या जे भी लिख सकते थे कि दो तरंगों का परिणामी विस्थापन। तो परिणामी विस्थापन क्या होता है, y1 प्लस y2, दोनों मान रख देते हैं। तो लिखते हैं y1 बार, इसको परिणामी विस्थापन को y से दर्शाएंगे और इसको y1 प्लस y2। अब लिख देंगे y1 व y2 का मान रखने पर, तो लिखेंगे y1 व y2 का क्या कर देंगे, मान रख देंगे। ठीक है, का मान रखने पर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो y बराबर a sin 2 पाई अपॉन लेमडा टी भी माइनस ए एक्स और प्लस में a sin 2 पाई अपॉन लेमडा और टी भी माइनस एक्स। बट अपन क्या करेंगे, यहाँ एक चेंजिंग कर लेंगे। क्या चेंजिंग कर लेंगे, यहाँ प्लस लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो ए कॉमन आ रहा है, ठीक, ए तो कॉमन आ रहा है और बाकी चीज कॉमन नहीं आ रही है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन करेंगे कि
इनका अंदर गुणा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, y बराबर a साइन 2 पाई टी भी और बटे में क्या लेमडा माइनस 2 पाई एक्स बटे में लेमडा, एक हो गया। इसके बाद प्लस लगाएंगे और a साइन 2 पाई बटे में लेमडा और भी और टी, ये तो आ गया, प्लस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ठीक, ये आ गया। अब एक कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखो a बड़ा कोष्टक लगाएंगे और साइन लिखेंगे, साइन 2 पाई टी भी बटे में लेमडा माइनस 2 पाई एक्स बटे में लेमडा। ओके, इसके बाद माइनस प्लस साइन, ये तो बाहर चला गया, साइन 2 पाई भी टी बटे लेमडा प्लस 2 पाई एक्स बटे में लेमडा। ओके, ये तुम्हारा यहाँ तक पहुँच गए। ओके, ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब चूंकि हमने एक सूत्र पढ़ा था 10th ये 11th की 9th की 11th की बुक में पढ़ा होगा, साइन कॉस 10 में या 10th में पढ़ा होगा कि क्या होता है सूत्र होता है कि 2 साइन ए और कॉस बी हो। ठीक, तो बराबर क्या आ जाता है कि साइन ए माइनस बी आ जाता है, ए कैपिटल लेते हैं, ठीक है, ए माइनस बी आ जाता है और प्लस में साइन ए प्लस बी आ जाता है। जी मैंने कॉस, देखो सूत्र सेम बन रहा है, जे ए का मान समझ लो, जी बी का मान, जे भी ए का और जे बी का समझ लेते हैं, जे मान, ठीक है, मान लेते हैं कि जे ए का मान है और जे बी का मान है, जे ए का मान है, जे बी का मान है। तो देखो सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो इस टॉपिक की जगह पे ए और बी की जगह जे मान रख देंगे और जे टोटल रख सकता हूँ, कि मैं ऐसा ही करता हूँ। देखो बाई बराबर क्या आ जाएगा, ए 2, फिर लिखता हूँ साइन, और ए का मान क्या है, जे टोटल, तो 2 पाई टी भी अपॉन लेमडा, फिर लिखेंगे कॉस, फिर बी का मान क्या है, बी का मान जे है, तो माइनस वगैरह से कोई मतलब नहीं है, 2 पाई एक्स अपॉन में लेमडा। इतना समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि चाल बराबर, लिखेंगे हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल बटे क्या होता है, चाल बटे समय, चाल बटे समय होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि दूरी को किससे दर्शाते हैं, v से, और चाल को x से, समय को t से। इतना करेंगे तो v फोर क्या है, जे अभी देखो, अब यहाँ क्या करते हैं कि इसमें x का मान ज्ञात कर लो, तो v इंटू टी बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, t को मैंने यहाँ पहुँचा दिया। अब यहाँ सभी जगह x का मान रख देते हैं, जहाँ जहाँ x है तो एक ही जगह x है मान रख देते हैं। तो लिखेंगे इसको कुछ समीकरण मान लेते हैं, अभी तक कुछ मानना नहीं है तो अपन एक मान लेते हैं, इसको लिखेंगे समीकरण एक में क्या करते हैं कि मान रख देते हैं, कौन सा मान रख देते हैं, x का, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, जो कि कोष्टक में लिख देते हैं, x का मान क्या था, v और t, ठीक। तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखो a साइन दो आगे लिख लेते हैं, a साइन 2 पाई टी भी, और वटे में क्या आ जाएगा, टी भी बटे में आ जाएगा लेमडा, और इनटू कॉस, यहाँ एक चीज और कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ कि देखो यहाँ से x का मान तो ज्ञात कर लिया, साथ में मैं t का भी मान ज्ञात कर लेता हूँ, t यहाँ आएगा तो v की चला जाएगा नीचे, तो लिख सकते हैं कि t बराबर लिख सकते हैं x बटे v,
ये लिख सकते हैं। तो हम टी का भी अगली स्टेप में मान रख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रख देंगे टी का मान। ठीक है, तो कॉस का भी तो एक्स का मान रखते हैं। तो 2 पाई क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे आना है भी और टी। वटी में क्या आ जाएगा, वटी में आ जाएगा तुम्हारा लेमडा। ठीक, यही तुम्हारा आंसर लेते हैं, वो मान यूज नहीं करते। लिख देंगे यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। ओके, चलते अगली वीडियो की।